सो क्लिपर क्लिपर यानी वो एसी सिग्नल का एक पार्ट को क्लिप कर देगा विदाउट डिस्टर्बिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेवफॉर्म। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव हाफ में वो क्लिप करेगा या फिर नेगेटिव हाफ में क्लिप करेगा। तो बेसिकली क्लिपर दो टाइप्स का होता है, एक तो सीरीज क्लिपर, एक पैरेलल क्लिपर। फिर सीरीज में भी आता है हमारा बाइस्ड क्लिपर, फिर बाइस्ड में पॉजिटिव बाइस्ड या नेगेटिव बाइस्ड, ऐसे पैरेलल में भी बाइस्ड, फिर पॉजिटिव बाइस्ड या नेगेटिव बाइस्ड ऐसे होता है। लेकिन बेसिकली हमको तो चाहिए, अब हमको निकालना है वी नॉट, तो वो चाहे बाइस्ड हो या अनबाइस्ड हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन सीरीज और पैरेलल में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, जो मैं बता देता हूँ। देखो, सीरीज क्लिपर मतलब ये डायोड इज इन सीरीज विथ लोड, एंड पैरेलल क्लिपर में डायोड इज इन पैरेलल विथ लोड। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम समझेंगे कि एक क्लिपर कैसे काम करता है। तो ये है हमारा एक सीरीज क्लिपर, तो इधर वी आई है, ये तो है एक डायोड और ये है एक लोड। तो देखना, अभी देखो वी आई मान लो सपोज हम लेते हैं 20 वोल्ट। ठीक है, वी आई हुआ 20 वोल्ट। तो जैसे ये ग्रेजुअली 0 से 1 2 3 4 ऐसे कर कर करके जैसे वी मैक्स तक जाएगा, V20 तक, ये है हमारा वी मैक्स। ठीक, तो वैसे ही ये भी थोड़ा, इसका जो आउटपुट है ये भी थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। मतलब जैसे इधर 0 से 1 2 3 गया, ये भी इधर 1 2 3 ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर गया। जैसे वी मैक्स पहुंचा वैसे ही यहाँ पे भी वी मैक्स आएगा। फिर जैसे ही ये डिक्रीज़ हुआ, फिर जैसे ही ये 0 आया, वैसे ही ये इधर भी 0 आ जाएगा। और फिर जब वी आई हमारे जैसे -1 -2 जैसे जाएगा, तो नेगेटिव में चला गया, -1 -2 -3, तो माइनस में जाएगा, तो ये तो फिर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में तो ये जीरो दिखाएगा वी नॉट, तो रिवर्स बाइस हो गया, तो ये पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन। फिर से जैसे ही वो -20 जाएगा, फिर -20 से जैसे फिर 0 तक होगा, फिर 0 से 1 2 3 पर आगे से जाएगा। फिर ग्रेजुअली ये जैसे इंक्रीज़ करेगा वैसे ही इंक्रीज़ करेगा। मतलब पूरा मैकेनिज्म समझे, जैसे ही वी आई इंक्रीज़ करता है वैसे ही इनपुट में जैसे इंक्रीज़ करता है आउटपुट में वैसे इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही ये घटा के 0 हो गया वैसे ही 0 हो गया, ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया। फिर जैसे वी आई हमारा माइनस की तरफ गया तो ये रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइस हो गया मतलब ये फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, ये कुछ कंडक्ट नहीं करेगा, यानी आउटपुट 0, वी नॉट 0। फिर जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा फिर से ये शुरू हो गया। अब ये तो बात हुआ एक क्लिपर का, लेकिन अगर हम इसमें कुछ छेड़छाड़ कर देंगे, ठीक है, मान लो इधर हम कुछ बैटरी लगा दिया, जैसे इधर, अब इसमें लगाए हम एक 5 वोल्ट का बैटरी, ये पहले से था 20 वोल्ट और मिलके हो गया 5, 20 + 5 25 वोल्ट, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस प्लस तो मिलके हो गया 25 वोल्ट। देखो, क्योंकि इधर एक बैटरी आ गया, एक्स्ट्रा बैटरी आ गया, इसीलिए अब ये हो गया एक बाइस्ड क्लिपर। ये अनबाइस्ड क्लिपर था, लेकिन ये अब बाइस्ड क्लिपर हो गया। बैटरी इधर भी लग सकता है या फिर इधर भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपन आप किस टाइप का आउटपुट चाहते हैं। तो जैसे ही हम इधर फिर फॉरवर्ड बाइस, मान लो अब वी आई तो 0 से 20 तक जाएगा ग्रेजुअली। तो जब ये 0 वोल्ट था, तो देखो क्या होता है, ये आउटपुट है। जैसे ही ये 0 वोल्ट हुआ तो ये तो 5 वोल्ट कंडक्ट कर रहा है पहले से, तो 0 से जैसे ही ये 1 जाएगा तो ये 5 से 6 7 8 ऐसे 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 करेगा। और जैसे वी आई हमें जैसे मैक्स पहुंचेगा, वी मैक्स पहुंचेगा चाहे 20 वोल्ट, तो फिर ये 20 + 5 मिलकर हो जाएगा 25 वोल्ट। वैसे ही जैसे ये ग्रेजुअली करेगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, तो वैसे ही ये डिक्रीज होते 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 जैसे ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 5 वोल्ट दे रहा है ना, इसीलिए देखो, इसीलिए इसके नीचे देखो, ये जैसे 0 हुआ लेकिन इधर 5 वोल्ट है, तो ये 0 से फिर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 हुआ। जैसे -5 हुआ, -5 + 5 कट गया, अभी ये हो जाएगा रिवर्स बाइस। तो -5 होने के -5 में ये 0 हो गया इधर, अभी रिवर्स बाइस हो गया, तो ये फिर 0 0 दिखाएगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ इसका वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी 0 दिखाएगा। फिर जैसे ही इसका -20 जाएगा, तो ये उसका -20 था, इधर तो 0 दिखाया। फिर जैसे ही ये 0 हो जाएगा इसका, जैसे ही ये 0 हो जाएगा,
लेकिन जीरो होने से ठीक पहले, मतलब तो जैसे ही वी आई हमारा मान लो अभी -4 वोल्ट में है, तो -4 वोल्ट +5 तो +1 वोल्ट। तो इधर देखो, जैसे इधर ये -5 वोल्ट में रहेगा तो -5 +5 तो कैंसिल। जैसे ये -4 आ जाएगा तो -4 ये थोड़ा कंडक्ट करेगा, -4 3 2 1, फिर ऐसे चलेगा। फिर जैसे ही इसका वी आई जैसे 0 हो जाएगा तो ये 5 वोल्ट में पहुंच जाएगा। फिर वी आई जैसे 1 2 3 4 जैसे ग्रेजुअली इधर जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो वैसे ही सिमिलरली इधर भी इंक्रीज करेगा। तो ये था एक एग्जांपल बायस क्लिपर का और कैसे ये काम करता है, ठीक है। और ये था एक एग्जांपल अनबायस्ड क्लिपर का, ये भी ऐसा ही काम करता है। अब ये जो अनबायस्ड क्लिपर है ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह भी काम करता है। मतलब अगर कंपेयर करो इस ग्राफ को और हाफ वेव रेक्टिफायर के ग्राफ को तो ये सिमिलरली सेम ही है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर भी तो ऐसे ही हाफ वेव को या पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ को काट देता है, वैसे ही ये भी काट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्लिपर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। अब ये तो जब मैं आपको बता रहा था कि ये सीरीज क्लिपर है, तो ये सीरीज क्लिपर था। लेकिन जैसे ही हम अगर मान लो डायोड को आर की जगह रिप्लेस कर देंगे, कुछ ऐसा कि डायोड इधर रहेगा और लोड जो रहेगा वो इधर रहेगा, ठीक है। तभी देखो क्या होता था ना, जब हम V0 इसका निकालते थे तो ये फॉरवर्ड वाइज में रहता था तो कंडक्ट करता था, इसीलिए जो V0 जो निकलता था वो निकलता था विथ रिस्पेक्ट टू लोड, ठीक है। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में हो जाता था, मतलब इधर से फिर और वोल्टेज पास नहीं करता था तो ये V0 0 हो जाता था। लेकिन इस केस में कुछ अलग होगा। इस केस में क्या होगा ना, देखो ये तो अब ये एक आइडियल डायोड है, मान के चलो आइडियल डायोड का क्या होता है, V0 होता है, ठीक। तो VI जैसे ही अब कंडक्ट करेगा, मतलब जैसे ही ये फॉरवर्ड वाइज में चलेगा तो ये कुछ ऐसा चला, ठीक। ये फॉरवर्ड वाइज तो ये अलाउ किया, लेकिन जो V0 जो आएगा ना ये 0 आएगा, क्योंकि आइडियल डायोड का इन्फ्लुएंस इधर से इधर रहता है तो ये 0 आएगा। वैसे ही अगर ये रिवर्स वाइज में जब चला जाएगा, रिवर्स वाइज में जब जाएगा तो ये तो इसको अलाउ नहीं करेगा, फिर ये रिवर्स वाइज हो गया। अब ये जब -1 -2 जैसे -2 वोल्ट जैसे देगा तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। जैसे ही रिवर्स बायस होगा फिर इधर जो पोटेंशियल आएगा ये रहेगा हमारा जो VI का बराबर, ठीक है। मतलब इधर जो होता है ये पैरेलल है, और पैरेलल में क्या होता है ना, जो डायोड है ये VI के पैरेलल में रहता है। इसीलिए जब फॉरवर्ड वाइज में होता है, फॉरवर्ड वाइज में ये क्या होता है ना, फॉरवर्ड वाइज में V0 हमारा 0 रहता है और रिवर्स वाइज में हमारा जो V0 रहता है वो VI के बराबर रहता है, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म तो दोनों का सेम है। अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा लगे लेकिन जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है।